वेलकम दोस्तों, आज रियल क्राइम फाइल्स के नए एपिसोड में हम लाए हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी का अगला भाग। एक ऐसी कहानी जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह है एक यंग गैंगस्टर की कहानी जो बदला, एम्बिशन और पावर के चक्कर में बन गया सिटी का सबसे बड़ा डॉन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दाऊद ने अपना एक छोटा गैंग बना लिया था। उस वक्त तक वो एक छोटा मोटा गुंडा था। डॉन बनने में उसे अभी काफी टाइम लगना था। उसे डॉन बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना था, लेकिन उसका ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। साल था 1974। दाऊद के एक गैंग मेंबर को बासु पठान के छोटे भाई हामिद ने एक दिन मार कर भगा दिया। वो रोते हुए दाऊद के पास आया। उसकी बात सुनकर दाऊद गुस्से से भर गया, पर वो इम्पल्सिव नहीं था और हर चीज को सोच समझकर करता था। दाऊद जानता था कि बासु कोई आम गैंगस्टर नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड का बड़ा गैंगस्टर है जो दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर की कई बार पैसे से मदद कर चुका था। पर हामिद ने भी जाकर बासु को बता दिया कि उसने दाऊद के लड़के को मारा है। बासु भी दाऊद से बिना किसी वजह के झगड़ा नहीं करना चाहता था। इससे हामिद और ज्यादा डर गया और उसने साफ झूठ बोल दिया कि दाऊद ने बासु को मां बहन की गालियां दी थीं। बासु ने हामिद की बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि वो भी अंदर से पहले ही दाऊद की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को लेकर खफा था। इसके बाद फौरन ही बासु ने दाऊद के पिता इब्राहिम और उसके बड़े भाई साबिर को अपने अड्डे पर बुलाया। वहां बासु ने इब्राहिम को पूरी पब्लिक के सामने बहुत बेइज्जत किया। उसने इब्राहिम की फैमिली की मजबूरी का मजाक उड़ाया। इब्राहिम चुप रहा और माफी मांगता रहा, लेकिन साबिर से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने शाम को दाऊद को सारी बात बता दी। ये दाऊद की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वो जानता था कि बासु ने उसके पिता की पैसे से हमेशा मदद की है और वो इस बात का मान भी रखता था, पर उसे बासु द्वारा उसके पिता की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। अब दाऊद के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसके पिता की बेइज्जती का बदला। दाऊद ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। दाऊद जानता था कि बासु शुक्रवार की नमाज के लिए मस्जिद आता है। उस वक्त उसके साथ ना तो कुछ हथियार ही होते हैं और ना ही ज्यादा पठान। दाऊद ने सोचा कि बासु से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। उसके हिसाब से ये मौका परफेक्ट था। फ्राइडे के दिन दाऊद और उसका गैंग मस्जिद के आसपास पोजीशन लेकर तैयार थे। उनका हथियार था सोडा की बोतलें। जैसे ही बासु मस्जिद से बाहर निकला, दाऊद के लोगों ने बॉटल्स फेंकना शुरू किया। दाऊद के लड़कों ने एक के बाद एक सोडा की बोतलों से बासु पठान और उसके आदमियों पर हमला बोल दिया। पूरा बासु गैंग एकदम सख्ते में आ गया। बासु शॉक में था, पर दाऊद हंस रहा था और उसे बॉटल पे बॉटल मार रहा था। बासु ने दाऊद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पर दाऊद पूरे प्लान के साथ आया था। बासु को अपनी तरफ आता देखकर दाऊद ने एक पेटी निकाली। इसमें थे लाइट बल्ब्स। दाऊद को ऐसा करता देख उसके गुर्गों ने भी लाइट बल्ब्स की क्रेट निकाली और उन्होंने वो लाइट बल्ब्स बासु और उसके गैंग पर बरसाने शुरू कर दिए। सोडा की बोतलों और लाइट बल्ब्स की मार से बासु को लगातार मार पड़ रही थी और कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसकी बॉडी में घुसते जा रहे थे। उसके पूरे शरीर से धीरे धीरे खून रिस रहा था। बासु के लिए ये डबल मार सहना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो किसी तरीके से डटा हुआ था। लेकिन बासु का ड्राइवर समझदार था। वो जल्दी से उसकी मर्सिडीज को पार्किंग से निकाल कर ले आया। उसने बासु को गाड़ी में बैठाया और उसे वहां से ले गया। लेकिन दाऊद और उसके गैंग ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और बॉटल बरसाना जारी रखा। लोगों ने ये पूरा तमाशा देखा और समझ गए कि दाऊद अब नए पावर के रूप में उभर रहा है। लेकिन दाऊद का प्लान यहाँ खत्म नहीं हुआ था। उसने बासु के हेडक्वार्टर, जहाँ वो अपना दरबार लगाता था, वहां घुसकर दाऊद ने हॉकी स्टिक से टेबल्स, चेयर्स और उसका पूरा सामान तोड़ दिया। इतने सालों में बासु की जो इमेज एक बड़े गैंगस्टर की बनी थी, वो दाऊद ने पब्लिक के सामने मिट्टी में मिला दी। इसके कुछ दिन बाद बासु एक पुराने केस में अरेस्ट हो गया। ऐसा कहते हैं कि पुलिस को टिप ऑफ दाऊद ने ही दिया था। बासु पठान की कहानी खत्म होने के बाद दाऊद ने अपना नया टारगेट सोचा, हाजी मस्तान, जो उस वक्त था बंबई का डॉन।
वो एक ऐसा स्मगलर था जो बॉलीवुड के स्टार्स और पॉलिटिशियंस के साथ उठता बैठता था। दाऊद को लगता था कि मस्तान सिर्फ एक हिपोक्रेट है जो पावर का मजा ले रहा है। दाऊद सोचता था कि मस्तान की जगह उसे बंबई पर राज करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मस्तान खुद कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वो तो बस अपने कॉन्टैक्ट्स और पठान गैंग के गुंडों के बल पर मुंबई पर राज करता था। 1974 में मस्तान के किराए के गुंडों ने दाऊद के 2 लोगों को पीट दिया। दाऊद को एक मौका मिल गया मस्तान को टारगेट करने का। दाऊद जानता था कि मस्तान को बासु पठान की तरह उसका गुरूर तोड़कर नहीं हराया जा सकता है। उसे पता था कि मस्तान की असली ताकत थी उसका पैसा, और उसे इसी में हराकर मस्तान को मात दी जा सकती है। दाऊद ने मस्तान के पैसे को लूटने का प्लान बनाया। स्टॉक्स पर जब स्मगलिंग का माल बिकता था तो उसका एक हिस्सा मस्तान के पास कैश में पहुंच जाता था। ये काम मस्तान मारवाड़ी सेठों की मदद से करवाता था। ये सेठ पार्टी से माल का पैसा लेकर मस्तान के बताए अड्डे पर उसे पहुंचा दिया करते थे। अंडरवर्ल्ड में ये बात भी मशहूर थी कि ये सेठ लोग बिना किसी सिक्योरिटी के सारा पैसा इधर से उधर करते थे। एक दिन दाऊद को अपने एक आदमी से ये टिप मिली कि एक मारवाड़ी सेठ मस्तान का पैसा लेकर मस्तान के घर जाएगा। उसके पास पूरा 5 लाख रुपया होगा। 5 लाख उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, जो आज के 15 करोड़ से भी ज्यादा थी। दाऊद ने जब ये सुना तो उसने इसे लूटने का प्लान बना लिया। उसने अपने लड़कों के 2 ग्रुप्स तैनात किए। एक को उसने मिली खबर के अनुसार रास्ते में कुछ दूर खड़ा कर दिया और दूसरे ग्रुप के साथ वो खुद मुसाफिर खाना पर खड़ा हो गया। दाऊद के लोग उस इन्फॉर्मर के साथ सड़क पर हराने जाने वाली टैक्सी को देख रहे थे। सब कुछ एकदम फिल्मी अंदाज में हो रहा था। तभी एक टैक्सी को देखकर इन्फॉर्मर ने इशारा किया कि यही वो सेठ है जो मस्तान के 5 लाख रुपए लेकर जा रहा है। इशारा देख दाऊद के लोग उस टैक्सी के पीछे भागे। वहीं आगे कुछ दूरी पर दाऊद भी अपने कुछ और लड़कों के साथ इसी का इंतजार कर रहा था। अपने लड़कों को एक टैक्सी के पीछे भागता देख दाऊद समझ गया कि इसी टैक्सी में पैसा है। उसने जल्दी से एक ठेले को टैक्सी के आगे कर दिया और टैक्सी को रोक लिया। दाऊद अब सोडा की बोतलों से बहुत आगे निकल चुका था। उसके पास अब चाकू और गन्स थे। दाऊद ने जैसे ही अपनी रिवॉल्वर की नोक सेठ के सीने पर रखी तो वो उसे देखकर कांपने लगा। टैक्सी ड्राइवर भी सहमा हुआ था। दाऊद ने भारी आवाज में सेठ से पूछा, माल कहाँ है? सेठ ने फौरन अपना बैग आगे कर दिया। दाऊद ने उसे चेक किया तो उसमें कोई 2 लाख रुपए थे। दाऊद को गुस्सा आ गया। उसने फिर से पूछा, शाना बनता है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? दाऊद के पूछने की देर थी कि ड्राइवर ने टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट को खोला और एक डब्बा निकालकर दाऊद के हाथों में थमा दिया। दाऊद ने उसे खोलकर देखा तो वो नोटों से भरा हुआ था। पैसा मिलते ही दाऊद ने लड़कों को इशारा किया और देखते ही देखते सब वहां से चंपत हो गए। ये लूट उस वक्त की सबसे बड़ी लूट थी। सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्ट था, पर यहाँ एक गलती हो गई। ये कैश मस्तान का नहीं था बल्कि एक लोकल कोऑपरेटिव बैंक का था। अगली सुबह न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर दाऊद की फोटो थी। पूरे मुंबई में इस डकैती के बारे में बात चल रही थी। मुंबई में आज तक इतनी बड़ी बैंक डकैती नहीं हुई थी। पुलिस ने आनन फानन में इसकी कंप्लेंट दर्ज की और उस मारवाड़ी सेठ ने दाऊद की शिनाख्त कर दी। पुलिस ने बाकी लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन दाऊद और साबिर पुलिस के हाथ नहीं लगे। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने इब्राहिम से भी बात की। उसने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वो दाऊद और साबिर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को अलर्ट कर दिया। इब्राहिम ने जल्द ही अपने दोनों बेटों को ढूंढ लिया जो अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपे बैठे थे। उस दिन इब्राहिम ने अपने दोनों लड़कों को अपनी पुलिस की बेल्ट से रात भर पीटा। कहते हैं कि उस रात मुसाफिर खाना में सबने दाऊद की चीखें सुनी। सुबह इब्राहिम खून से लथपथ दाऊद और शब्बीर को टैक्सी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गया।
पुलिस वालों ने जब उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने दाऊद और शब्बीर को और नहीं मारा, क्योंकि पैसा बरामद हो चुका था। दाऊद और शब्बीर को इस जुर्म में जेल जाना पड़ा, पर इस इंसिडेंट ने दाऊद को एक बड़ा नाम बना दिया। अंडरवर्ल्ड में सब समझ गए कि दाऊद किसी से नहीं डरता है। अब तक हाजी मस्तान को भी खबर लग चुकी थी कि डोंगरी का एक छोकरा जिगर वाला है, जो आगे चलकर काम का आदमी साबित हो सकता है। दाऊद के प्रोफेशनल जुर्म की दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी। जेल से आने के बाद दाऊद ने क्या किया, ये हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।